हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में साइबर सिक्योरिटी की और उसके रिस्पेक्टिवली जो लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले स्टडी करते हैं हम। तो सिक्योरिटी क्या होती है? एक टाइप का प्रोटेक्शन होता है किसी को प्रोवाइड करना। और साइबर सिक्योरिटी कि जो भी हमारा साइबर स्पेस में है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड है, इंटरनेट है, नेटवर्क है, उसमें अगर हम कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, डेटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक। कि तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उस गैजेट पर कोई किसी भी टाइप का अटैक हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी उसी को बताती है कि जो अटैक हो की पॉसिबिलिटीज़ है, उस अटैक को किस प्रकार हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको आने से रोक सकते हैं। अगर आ गया है तो हाउ टू इट रिजॉल्व, तो उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये डीलिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी में होती है कि पहले पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर अटैक होने को है तो हम पहले से सावधान हो जाए, उसे रोकने की कोशिश करें। अगर रुकने से वो रुक नहीं पाता है तो हम क्या करें कि अगर वो अटैक हो ही परफॉर्म ही हो गया, तब हम उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारा जो पार्ट है वो साइबर सिक्योरिटी में आता है। एंड इट इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी की इतनी आवश्यकता क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, कॉरपोरेशन हो, फाइनेंशियल हो, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जो है अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से, उसको स्टोर करके रखते हैं और उनके बेसिस पे वो डिसीजन लिया करते हैं। और जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं या स्टोर करके रखते हैं, उस पर फिर कोई साइबर क्रिमिनल अटैक भी कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश भी कर सकता है। और अगर उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो पब्लिकली उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। अगर कोई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है हमारा, या हमें डीफेम कुछ ऐसे हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिससे हमारी जो कंपनी है वो डिफेम हो सकती है, तो इस वजह से हमें साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो मिले सिक्योर करके रखें। देन ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डेटा कैन बी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हम डिफरेंट टाइप का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसा कि वेदर दैट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कुछ डेटा हो सकता है, फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, कोई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या कोई अदर टाइप का डेटा होता है जिसे कोई भी यूज़र अनऑथराइज एक्सेस करके उसको निगेटिव कंसिक्वेंस में एक्सपोज कर दे, तब उससे पॉसिबिलिटी है कि हमारी कंपनी की बदनामी हो सकती है। तो इन चीज़ों को से हम रोकने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी में होते कौन कौन से हैं। पहला चीज़ होती है नेटवर्क सिक्योरिटी, कि सबसे पहले कि जिस नेटवर्क के थ्रू हमारा डेटा एक्सेस हो रहा है या हम अपना इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं, वो ओवरऑल नेटवर्क जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग नेटवर्क फ्रॉम अनवांटेड यूज़र, अटैक एंड इंट्रूजन। जो यूज़र ऑथराइज नहीं है वो एक्सेस ना कर पाएँ, अटैक की पॉसिबिलिटीज़ हमारी कम हो, इंट्रूजन भी कम हो।
तो ये होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। देन आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जो भी हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, बार बार अपडेट करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग करना चाहिए कि वो अटैक से कितने सिक्योर हैं, उन पर अटैक की पॉसिबिलिटीज़ रहती है जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है डेटा सिक्योरिटी, कि जो डेटा है वो इनसाइड द नेटवर्क फ्लो कर रहा है और आउटसाइड द नेटवर्क भी जा रहा है, तो हमें उस डेटा को भी किसी न किसी ढंग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है, और डेटा को जो जब सेंड करना है या तब भी हम उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करें। सबसे आज के टाइम में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मोबाइल सिक्योरिटी। जो भी सेल फ़ोन और टैबलेट हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस में होते हैं, और उनको रिस्पेक्टिवली हमें कोई बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं कि हमें अपडेट्स कर देना चाहिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हम हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, अनऑथराइज डिवाइसेस को नहीं लगाना चाहिए, कोई भी मैलिशियस वेबसाइट है उन पर सर्फिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो मोबाइल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फिर आता है कि अगर साइबर सिक्योरिटी में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो हमारे इंडिया में कौन से साइबर लॉज के तहत हम उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनके लिए जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए डिफरेंट टाइप के साइबर लॉज बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर द साइबर लॉज। तो द ग्रोथ ऑफ साइबर स्पेस हैज़ क्रिएटेड अनलिमिटेड कम्प्लेक्सिटी एंड न्यू इमर्जिंग लीगल इश्यूज़, कि जैसे जैसे साइबर स्पेस हमारा बढ़ता जा रहा है, हर आदमी, हर पीपल्स, हर ऑर्गेनाइजेशन उससे अटैच होती जा रही है, तो उससे बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, कुछ लीगल इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, दिस लीड टू द बर्थ ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ लॉ नोन एज ए साइबर लॉ। तो इसकी वजह से हमने एक अलग ही पार्ट डिज़ाइन कर दिया गया जिसको साइबर लॉज बोलते हैं। एक सिंपल लॉज हैं क्रिमिनल एक्ट के लिए, और जो क्राइम्स कंप्यूटराइज्ड होते हैं उनके लिए साइबर लॉ डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल लीगल सिस्टम। जो भी लीगल सिस्टम है हमारे यहाँ उसका ही पार्ट है, लेकिन बस ये डील करता है साइबर क्राइम से। मतलब द इंटरनेट हो और कंप्यूटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको डील करता है। साइबर लॉ प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन टू द पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट। जो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो साइबर लॉ इन नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखे हैं उनसे रिलेटेड है। पहला है साइबर क्राइम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर, तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, और चौथा डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। इन चार को फील्ड से वो रिलेटेड करता है, जिसको हम बाद में धीरे धीरे करके समझेंगे कि साइबर क्राइम्स फर्दर लेक्चर्स में, कि साइबर क्राइम होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। तो साइबर क्राइम क्या है, कोई भी हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर। तो जो भी हम सिग्नेचर हाथ से कर रहे हैं आजकल, वो हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम कंप्यूटराइज सिग्नेचर करते हैं, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किसी अदर की प्रॉपर्टीज है और उसको आप अपने नाम से अगर शो करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, कि जो भी डेटा हमारा है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी में आता है। उसको डेटा को प्राइवेटली रखना। नेक्स्ट है व्हाट
व्हाट इज़ द रोल एंड नीड ऑफ द साइबर लॉ, कि साइबर लॉ की हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर एज ए डिवाइस यूज़ होता है, तो उसके खिलाफ अगर हम कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो अगर सिंपल लॉज में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, इसलिए हमने उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिनसे भी साइबर इंटरनेट का यूज़ करके क्राइम की पॉसिबिलिटीज़ परफॉर्म करने की है, उनको पॉइंट्स वाइज किया है और उनके अगेंस्ट जो भी पेनल्टीज़ है वो डिफाइन की गई हैं साइबर लॉज में। तो देयर आर वैरायटी ऑफ पर्पस ऑफ फॉर द साइबर लॉ। सम ऑफ दीज लॉ प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द बिकमिंग ए विक्टिम ऑफ क्राइम थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की एक्टिविटीज़ जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उससे अगर आप इतने वेल नोन नहीं हैं तो अगर आप उनको स्टडी कर लेंगे, अगर आप क्रिमिनल नहीं बनना चाहते हैं, विक्टिम नहीं बनना चाहते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है कि आपको बता देगा कि इस टाइप के अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और दूसरा ये है कि हाउ एन इंडिविजुअल कैन यूज़ द इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम, कि भाई आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करना है, इस ढंग से यूज़ करना है कि दूसरे पर्सन की किसी भी डेटा और प्राइवेसी को नुकसान ना हो। ऑल द लीगल इशू रिलेटेड टू इंटरनेट क्राइम आर डेल्ट विथ थ्रू द साइबर लॉ। साइबर लॉ के थ्रू हम बता ही चुके हैं, डील करते हैं ये सारे। इनमें कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो साइबर क्राइम के पार्ट में आती हैं। सबसे पहले फ्रॉड है। फ्रॉड में क्या होता है, साइबर लॉ देयर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन अगर फ्रॉड आपके संग हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड में क्या है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका कोई पैसा चुरा ले, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू पैसा, आइडेंटिटी थेफ्ट तो हो जाए आपकी, और बहुत सारी जो फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं, जो नुकसान हो आपको फाइनेंशियली, वो सारे फ्रॉड्स में आते हैं। और इन फ्रॉड से आपको कुछ हद तक साइबर लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है ऑनलाइन फ्रॉड से। सेकेंड है कॉपीराइट। तो एन एरिया ऑफ दैट डिफाइन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द कंपनी टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर क्रिएटिव वर्क इज ए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो जो भी आप अपना क्रिएटिव वर्क कर रहे हो वो आपका क्रिएटिव वर्क है, और उसको कोई दूसरा आपकी बिना परमिशन से पब्लिश नहीं कर सकता, उसका यूज़ करके पैसा नहीं कमा सकता है। ये जो बाला पार्ट आता है वो कॉपीराइट में आता है। फिर डिफेमेशन होता है। डिफेमेशन लॉ अंडर ए सिविल लॉ प्रोटेक्शन इंडिविजुअल फ्रॉम फॉल्स पब्लिक स्टेटमेंट दैट कैन हर्ट समवन रेपुटेशन और बिजनेस। ये सिविल लॉ की तरह ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पब्लिकली आपको खिलाफ में कोई पब्लिक स्टेटमेंट दे दे जो आपका निगेटिव इम्पैक्ट डालता हो और किसी की रेपुटेशन को हर्ट करे या उसके बिजनेस को हर्ट करे, तो ये जो आता है डिफेमेशन होता है कि आप उसको डिफेम कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। इसी टाइप से आप अगर इंटरनेट पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो वो भी डिफेमेशन लॉ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हरासमेंट एंड स्टॉकिंग। Sometime online statement can violate the criminal law that forbid the harassment and stalking. When a person make a threatening statement again and again about the else online, there is a violation of both civil and criminal law. कि आप किसी को बार बार ऑनलाइन के थ्रू कुछ धमकी दे रहे हो कि आपका हम ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली लीक कर देंगे, या आप ये वर्क करो, दबाव डाल रहे हो आप किसी टाइप का, बार बार उसका पीछा कर रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हरासमेंट और स्टॉकिंग में आती हैं। देन साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम क्या है? एनी क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से या टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कोई भी क्राइम अगर परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द साइबर लॉज। एनी क्राइम वेयर ईदर द कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट और ए सब्जेक्ट, कि या तो वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, यानी कि आपने उसका यूज़ करके क्राइम परफॉर्म किया है, या उस पर क्राइम परफॉर्म किया है, तो ये भी किस में आता है? साइबर क्राइम में आता है।
फिर इसके खिलाफ साइबर लॉ इंडिया में है, जिसको हम IT एक्ट 2000 और IT एक्ट 2008 बोलते हैं। वो अमेंडमेंट है 2008 वाला, जो कि ये डिफाइन करता है कि कौन कौन सी क्राइम हो सकते हैं, उनको पॉइंट आउट किया गया है, और उन क्राइम के अगेंस्ट में क्या पेनल्टीज़ हैं वो डिफाइन की गई हैं। तो इसके लिए आपको हमारा अलग एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखना पड़ेगा, दैट इज़ द साइबर लॉ ऑफ इंडिया। थैंक यू।